ओम शांति। गीत बहुत अच्छा था। सारी क्लास तो गीत में ही हो गई। बाबा का एक महावाक्य मुझे याद आया आज। जैसे बाबा ने तुम्हारी पालना की है, वैसे ही तुम दूसरों की पालना करो। बहुत सारगर्भित महावाक्य है ये बाबा का। और दूसरों की पालना कौन करेंगे? जो खुद भरपूर होंगे, खुशियों से भरपूर। बोलो किस किस से? किस किस से भरपूर? शक्तियों से भरपूर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्यार से भरपूर, ज्ञान की शक्ति से भरपूर। ज्ञान से तो सभी भरपूर हैं। जिनको महसूस होता है कि ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा बल है। बल, वो बल जो हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी है। तो आज पहली चीज, खुशियों से भरते चलो। अपने वातावरण को खुशी से भरपूर रखना, ये सभी का, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे सेंटर्स में है, परम कर्तव्य है। वातावरण को खुशियों से भरपूर रखना। खुशी बहुत बड़ी चीज है। एक ब्रेन के डॉक्टर से मैंने पूछा, भाई ये खुशी जैसी खुराक है, ऐसा क्यों कहा गया है? उसने मुझे डिटेल में बताया, पर सार ये था, मनुष्य के ब्रेन में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको अलग नाम दिया जाता है न्यूरॉन्स। जब मनुष्य खुश होता है तो ये न्यूरॉन्स भी जैसे खुशी में डांस करते, एक्टिव हो जाते हैं, और उनसे जो रस बहते हैं वो अमृत के समान। वो कई बीमारियों को ठीक कर देते हैं, मनुष्य को हेल्दी रखते हैं। तो हमें अपने माहौल को खुशियों से भरपूर करना है। सोच लेंगे सभी कैसे। खुशी को नष्ट करने वाले भी कई मिलेंगे आपको, सबको मिलते हैं। संसार में तो खुशी और प्रेम दो बहुत कम होता जा रहा है। लोग तनाव में ज़्यादा रहते हैं, परेशानियों में ज़्यादा जूझते हैं। सभी को आज संकल्प करना है, हमें एक धारणा कर लेनी है अपने जीवन में, छोटी मोटी बातों में, पहले छोटी बातों में फिर बड़ी बातों में हम कभी परेशान नहीं होंगे। कईयों में संस्कार हो जाता है परेशान होने का। एक सुंदर धारणा हमारे जीवन की, हम बहुत खुश रहेंगे तो जीवन में बाधाएं भी बहुत कम आएंगी। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है ये। इसलिए आपने नोट अवश्य किया होगा, बाबा की मुरलियां खुशी पर बहुत चली हैं। और बाबा एक सब जोड़ते हैं, खुश तो रहते हैं, लेकिन सदा सदा की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वे मधुबन में आए, बहुत खुश हो गए, मन चाहे प्रोग्राम हुए, सफलता हो गई, बहुत खुश हुए होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन खुशी हमारी स्थायी हो जाए तो ये खुशी हमारे
अपने हाथ में होनी चाहिए। जब हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो खुशी भारी हो जाती है। क्योंकि कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि वो दूसरे को खुश देखना ही नहीं चाहते। खुशी अपने हाथ में, और खुशी का सबसे बड़ा साधन है बाबा की मुरली, जो रोज खुशी लेकर हमारे द्वार पर आती है। उसमें मिलने वाले बहुत सारे सुंदर पॉइंट्स, आज की मुरली भी ऐसी थी, बहुत सारी सुंदर बातें मुरली की हमें रस देती हैं, हमें सुख देती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, रोज हमारे विचारों को बदलती हैं। मुरली का रस हमें होना चाहिए। एक भाई अभी अभी मिलने आया मेरे पास, बड़े पद पर रहा है रिलायंस में, 4 साल से ज्ञान में। मैंने पूछा क्या पुरुषार्थ होता है? कहा डेली सवेरे उठकर योग, फिर मुरली, और घर आते ही दोबारा मुरली, और शाम को एक बार फिर थोड़ी देर में 5-7 मिनट में मुरली की मुख्य बातें। तो इससे ज्ञान से बुद्धि फुल रहती है सारा दिन। ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है, ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहती है। मैंने उसको देखा 4 साल में ही, उसके चेहरे से ही पता चला। मैंने पूछा संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हूँ। सोचा देखो 4 साल में ये बड़ा संतुष्ट हो गया है आत्मा, कई तो 50 साल में भी नहीं हुए। मुरली पहला आधार, अंडरलाइन करें, मुरली हमारे लिए मुख्य बात, मुख्य एक सब्जेक्ट होना चाहिए ज्ञान का। मुरली की मुख्य बातें हमें हमेशा नोट करनी चाहिए, उन्हें रिवाइज करना चाहिए, ताकि समय आने पर वो पावरफुल बातें हमें याद आए और हमें मदद करें। क्योंकि आने वाला समय कुछ खतरनाक ही है या नहीं? एक कोरोना हमने खतरनाक देखा। मैं कईयों को हंसता था, तुम कहते थे ना भाई टाइम नहीं मिलता पुरुषार्थ का। कोरोना ने सबको 24 घंटे दिला दिए। करो पुरुषार्थ का होता ही नहीं, बोर हो गए हम तो, घर में रहते रहते बोर हो गए। पुरुषार्थ उनसे हुआ जिन्होंने लंबे काल से पुरुषार्थ किया था। लंबे काल की बातें ही हमारे संस्कारों का निर्माण करती हैं, हमें संपूर्ण पवित्रता का बल देती हैं। 2-4 साल का पुरुषार्थ इसमें काम नहीं करता। लंबे काल का अभ्यास। हम सभी बाबा की एक बात मुरली में सुनते हैं हमेशा, अंत में बाबा के सिवाय बोलो कुछ भी याद ना आए। मनुष्य नहीं और चीजें भी नहीं, कुछ भी याद ना आए। हमने कुछ छुपा के सुरक्षित रखा होगा, हम याद करें या ना करें वो आएगा। कह रहे भाई उसका पता नहीं क्या होगा, कौन ले जाएगा, याद आएगा। और वो चीजें कोई सोचते आया तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें अपने बच्चे याद आए तो क्या हुआ, हम उनके साथ रहे। हमें अपने लोग याद आए तो क्या हुआ, उनके याद आते ही बहुतों के साथ होगा बाबा उन्हें लेने आ गए। पुष्पक विमान दिखाई देगा, और जिन्हें कुछ भी याद आ रहा होगा उन्हें क्या दिखाई देगा? बाबा नहीं, भय भी होगा और वो काले काले भी दिखाई देंगे। मनुष्य काले नहीं। बाबा ने कहा वो भूत वूत यमदूत कोई होते नहीं, वो मनुष्य के कर्म फिर उसके सामने जागृत हो जाएंगे,
सामने आ जाएंगे। और केवल बाबा याद हो तो वो सब समाप्त रहेगा। लंबे काल का अभ्यास आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का। मैं एक बात बाबा की बहुत सुनाई है, मुझे अति प्रिय लगी, वो अति प्रिय। मुरली से जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, बोलो किसने सुनी आगे की बात? आप सब तो सुनाते भी होंगे ना क्लास में, मुरली में। याद रखनी चाहिए ये बात। विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहनों को तो बहुत होशियार हो जाना चाहिए इन चीजों में। एक हंसी की और थोड़ी गंभीर बात भी है, सुना देता हूं। एक ग्रुप में शांतिवन में बाबा जब आते थे, बाबा ने जिस जोन के लोग आए थे उनकी टीचर्स बहनों को खड़ा किया और कहा, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। उन्हें कहा था हम सबको कहा। मुझे वहाँ जाना हुआ, टीचर बहनों से मिलना हुआ। मैंने पूछा, बाबा ने आपको ये कहा था, किस किस ने किया? उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि कुछ कहा भी था क्या? किसी को याद नहीं था, बड़ी से लेके छोटी, किसी को याद नहीं था कि भगवान ने उन्हें ये कहा था। ये बहुत सुंदर बातें हैं। क्या रोज सवेरे बोलो, बाबा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हमने बात सुनी हुई थी बहुत पहले से। यहाँ पर गुलाब दादी जब भोग लेकर जाती थी यहाँ, तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश आते थे। उनमें से एक सुना देता हूँ। तो बाबा ने अनेक जो एडवांस पार्टी की आत्माएं थी उन्हें इमर्ज किया और सामने दिखाया ग्लोब, विश्व का गोला जो काला हो चुका है, और सभी को कहा तुम शिव शक्तियां हो, इसे दृष्टि दो। और सीन दिखाया बाबा ने। वो हमें सिखाने के लिए दिखाता है, हमें सीखना होता है इन चीजों से। तो सभी के मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ने लगी हैं। गोला, विश्व का गोला उस पर पड़ने लगी और ग्लोब का रंग धीरे धीरे बदलने लगा और वो हो गया गोल्डन। बस बाबा का इतना मैसेज था, ऐसे ही रोज ग्लोब को दृष्टि से शक्ति दिया करो। ये बहुत बड़ी सेवा है। आधा मिनट भी, 1 मिनट, इसमें घंटे की बात नहीं है, चलते फिरते भी ये काम सभी को करना। और ये बहुत बड़ा पुण्य है, हमारे द्वारा होने वाला विश्व कल्याण है ये। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी सेवाएं एक तो होंगी हमारी दृष्टि से और दूसरी होंगी, आपको अंदाज नहीं है उस चीज का, वरदानी बोल से। हमें 1 घंटे में आत्मा का ज्ञान नहीं देना है, आधे मिनट में तुम आत्माएं हो, ऐसी हो, चित्र दिखा दिया, यहाँ हो, अब हो जाओ आत्मा, ये तुम्हारा शरीर है। लोग स्थित होने लगेंगे, ये शिव बाबा है, यहाँ रहता है, ऐसा स्वरूप है, उससे हमें शक्तियां मिलती है, करो प्रैक्टिस, इतना ही चलेगा।
तो हम सभी को बाबा की ये बातें बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में समानी हैं। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 3 बार बोला जरूरत है। सकाश वही दे सकेंगे जिनके पास दोनों शक्तियां हैं, प्योरिटी की शक्ति और योग की शक्ति। वही संसार को सकाश देंगे। चलते फिरते ही उनसे संसार को सकाश मिलती रहेगी। तो हमें अपने वातावरण को बहुत खुशनुमा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ से भरपूर करना है। सभी ध्यान देंगे इस बात पर। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से भरपूर, चाहे हमारी सेवाओं की वृद्धि हो या आपके घरों में वातावरण बहुत अलौकिक बनाना हो, चाहे जीवन को समस्याओं से मुक्त करना हो। सबके सामने समस्याएं आती हैं और आएंगी भी, क्योंकि समस्याओं को पार करके ही मनुष्य क्या बनता है? क्या बनता है? शक्तिशाली और अनुभवी। और अनुभव जरूरी है ताकि आने वाले समय में हम परीक्षाओं को हंसते हंसते पार कर लें। विनाश तो बहुत बड़ी परीक्षा होगी ना सबके सामने, बहुत बड़ा विघ्न होगा, बहुत बड़ा खेल चलेगा। अपनी स्थिति को तो संभालना ही है, पर दूसरों को भी सबको संभालना पड़ेगा। एक बात मुझे याद आ गई, इस यहाँ क्लास में दूसरी बार सुना रहा हूं। गहरी बात, राज की बात ब्राह्मणों को समझने में बिल्कुल इजी। बहुत साल पहले वैज्ञानिकों को एक रिसर्च के लिए काम दिया गया था, और वो था कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो जो पवित्र स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, पवित्र स्थान, वो सेफ रहते हैं। क्यों? ये बहुत जगह लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने तो कई जगह देखा बाबा के सेंटर्स का, बाबा के स्थानों का, वो सेफ रहे। नेपाल में बहुत बड़ी नदी टूटी थी, डैम टूटा था, कोसी नदी, सागर बन गया था सब कुछ। बाबा के सेंटर के चारों ओर भी 12-12 फुट पानी था। लेकिन कैसे मदद मिलती है, वहां सब कुछ सेफ। हम जब वहां गए तो देखा सारी जमीन पर वैसा ही रेत पड़ा था जैसे सागर में हो जाता है। सागर के किनारे कोई गए हो, देखा हो, सागर ही बन गया था। तो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की, उसका जो निष्कर्ष दिया, वो एक लाइन में ये था, हम सब के लिए बहुत काम का, और हम सबके लिए ही है वो। मनुष्य तो उसको जान नहीं सकते हैं कि ये जो तीर्थ हैं भारत में, पवित्र स्थान हैं, इनसे जो पवित्र तरंगें फैलती हैं, सब जानते हैं इस भाषा को, वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं। इंग्लिश में इसको रिपल्सन कहते हैं, रिपल्स कर देती है, वापस भेज देती है। तो सबको अनुभव होगा जब महाविनाश का काल चलेगा और उसमें भिन्न भिन्न घटनाएं होंगी। घटनाएं तो नहीं, बुरी घटनाएं। तो अनुभव होगा ब्राह्मणों को
जिनके पास पवित्रता और योग की शक्ति है, वे बन गए मास्टर विश्व रक्षक। उनकी तरंगे आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर देगी। हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समझ गए ना? और ज्यादा कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बाबा ने ये स्वमान हम सबको एक ही बार दिया। कुछ स्वमान ऐसे हैं जो बार बार रिपीट नहीं हुए, जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो तो हजारों बार आ गया है। लेकिन ये 2 स्वमान ऐसे हैं जो हमने एक एक बार ही सुने। तुम जहान के नूर हो 75 में, और ये तुम मास्टर विश्व रक्षक हो। तो जैसे हम भी आत्माएं छत्र छाया बन जाएंगी बहुतों के ऊपर, हमारे वाइब्रेशंस भी बहुतों को मदद करेंगे। जहां बाबा के महान बच्चे होंगे, सब बच्चे नहीं, महान आत्माएं, वहां चारों ओर दूर दूर तक भी, जहां तक उनका आभा मंडल फैलेगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम आगे करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हम सबके पास आने वाली हैं। चलो अभी कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्रता की देवी हूँ। किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक आभा मंडल बन रहा है। इस जीवन में कुछ चीजों का बड़ा महत्व है। मधुबन में आप आए हैं, सभी बहनें आई हैं। मुझे क्लास तो कराना होता है सोमवार को, पर कल मैं रात को देर से बाहर से आया, तो फिर सोमवार को नहीं तो मंगल को। अपने जीवन को वैल्यू देना, अपने त्याग को सफल करना, त्याग को वैल्यू देना। हालांकि त्याग को तो भूलना होता है, पर हम दूसरी बात कर रहे हैं। हमने त्याग किया है, इस फीलिंग से भी हमें बाहर रहना होता है। लेकिन एक तरह से ये फीलिंग हमें रखनी भी है। हमने त्याग किया है तो सब कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। ये पहलू त्याग सबका है, अब माताओं का भी है। ज्ञान में चलने के लिए माताओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ये सब त्याग की बातें। खान पान ही आप शुद्ध करते हैं, कितना सुनते हैं दूसरों का, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सबका त्याग है। प्राचीन काल में किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था, किसी पावरफुल सेना को हराना संभव हो सकता है, लेकिन अंदर के जो ये 5 शत्रु हैं, इनको हराना बहुत कठिन काम है। लेकिन बाबा ने उसको सरल बना दिया। तो अपने से बातें करेंगे। ये सुंदर समय आपको मिलेगा यहाँ अपने से बातें करने का। जिनको अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, 3 दिन अपने को मगन कर देना अपने में। अपने में यहाँ आपको क्लास नहीं करानी, कुछ सोचना नहीं है। अपने में मगन, मुझे बाबा से क्या क्या लेना है। भगवान सब कुछ देने आया है, मुझे ये लेना है। भाई लोग भी चिंतन करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उससे मिल क्या क्या रहा है, और फिर उसमें से मुझे क्या लेना है। आने वाले समय में हमें बहुत जरूरत होगी सेवाओं के लिए वरदानों की। जिसने बाबा से जो वरदान लिया है,
वो वरदान नहीं जो मुरली में रोज आते हैं, वो वरदान कुछ और होते हैं। जैसे जिसको भी हम दृष्टि देंगे वो आत्मा दुखों से मुक्त हो जाएगी, ये वरदान। जिसके लिए भी हम संकल्प करें, दृष्टि दें, वो आत्मा विघ्नों से मुक्त हो जाए। और बड़े बड़े वरदान हैं। जिसे भी हम दृष्टि दें, संकल्प करें, वो मनुष्य निरोग हो जाए। तो संसार में किसी बड़े साधु संत की महिमा तब बहुत होने लगती है, उन्हें 10-20 लोगों को ठीक कर दिया, वो पानी पिला के। नॉर्थ इंडिया में एक व्यक्ति निकला, एक बोतल पानी भर के देता था, इसको पी के ठीक हो जाओगे। ठीक होने लगे लोग बस उसके पीछे भाग लिए सब। हमारी तो अलौकिक विद्याएं हैं, ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ हैं। और इससे बड़ी चीज होगी, इससे बड़ा वरदान जो होने जा रहा है सृष्टि पर। हम दूसरों को दृष्टि देंगे और वे स्वर्ग देखने लगेंगे। आज की मुरली थी ना, स्वर्ग देखने लगेंगे। हमें भूल जाएंगे, अपने को भूल जाएंगे, ओके, और गमन करेंगे। ये खेल जिसकी चर्चा बाबा मुरलियों में करते आए हैं, वह बहुत चलने वाला है। ये दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के पास है, पर नीचे किसी को निमित्त रखेगा। वो काम ऊपर से होगा, दिखाई देगा नीचे से हो रहा है। तो वरदान बाबा से लेना, लक्ष्य बनाओ। और वरदानों के बारे में 2 बातें आपको सुना देता हूं, मुरलियों से हैं। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। आग जैसी परिस्थिति को पानी जैसा शीतल कर दे। दूसरी अपने लिए बहुत सुंदर बात है, वरदान उसकी बुद्धि में ही धारण होते हैं जो लंबे काल से ईश्वरीय नशे में रहते हैं। मुरलियों में नशे की बात तो रोज आती है, चाहे वो नशा हो, स्वमान भी नशा ही है। बहुत ध्यान देंगे इन बातों पे। लक्ष्य बना लें, संगम पर मुझे बाबा से सफलता का वरदान ले लेना है। सफलता, चारों युग सफलता मिले, हर जन्म में सफलता मिले, रोज सफलता मिले। ये वरदान मिल रहे हैं संगम पे, बहुत बड़ी चीजें हैं ये। संगम पर मुझे बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान ले लेना है। हर जन्म में मेरे पास फर्स्ट क्लास बुद्धि रहे। कोई ये न कहे ये तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, इसका तो बुद्धि बहुत कम है। ऐसी बुद्धि ली जा सकती है, हर जन्म में श्रेष्ठ बुद्धि हमारे पास रहे। और एक बात सुना देता हूं, जीवन में बहुत जरूरत है मनुष्य को श्रेष्ठ भाग्य की। हर जन्म में हमारा भाग्य अति सुंदर रहे, ये वरदान भी बाबा से ले सकते हैं। हम बहुत शक्तिशाली होने का वरदान ले सकते हैं, हम निर्भय होने का वरदान ले सकते हैं। इन सब पर आप सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। आपकी भट्टी आपको महान बनाने वाली हो जाए, तब कर निकलेंगे आप यहाँ से। जैसे आए थे वैसे तो नहीं जाएंगे। और ये सत्य है कि जब हमारी स्थिति महान होती है, बाबा का महावाक्य सुना देता हूं। अव्यक्त बाबा से किसी ने पूछा, बाबा सेवाओं की वृद्धि का साधन क्या है? उत्तर था,
निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस और उस स्थान के वाइब्रेशंस। स्थान के वाइब्रेशंस भी हमसे बनते हैं, तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो वाइब्रेशंस के आधार से देवकुल की आत्माएं खींच खींच कर आ जाएंगी। बस मैं क्लास को ज़्यादा नहीं करूँगा, कई आज आप में से आए होंगे, थके होंगे, दो बातें सुना देता हूँ। एक सेंटर पे गए, वहाँ कन्याओं की भीड़। मैंने कहा आपके पास तो कन्याएं बहुत हैं, दूसरों को भी देती हो या नहीं? बहन जी ने कहा 40 कन्याओं को हम समर्पित करा चुके हैं, 30 ये हैं। नाम क्या है शहर का? बालाघाट। समझते हैं बाला किसे कहते हैं? कन्याओं को। बालाओं का घाट है वो। मैंने कहा इसका नाम किसने चुन के रख दिया था शहर का? कन्याएं कन्याएं। एक दूसरे सेंटर जहां हम जाने वाले हैं, एक ही सेंटर में, एक ही डिस्ट्रिक्ट है उस बहन के पास, एक ही सेंटर में 250 कुमार, एक ही सेंटर में 250 कुमार। बहन ऐसी बोली, पिछली बार जब हम गए गवर्नमेंट की ओर से जगह मिल रही थी 5 एकड़। कहते भाई जी मुझे तो हेडक हो गया, 5 एकड़ को हम करेंगे क्या? मुझे दिखाने ले गई, शहर से दूर नहीं थी, बिल्कुल जुड़ी हुई। वो धार्मिक मंदिरों को और जो संस्थाएं होती हैं जगह दे रहे थे, हमें 5 एकड़ दे रहे थे। मैंने उसको बहुत समझाया, ले लो, बगीचे बना देना, कुमारों को जगह दे देना, कुमार रहेंगे, संभालेंगे, तुम्हारे पास बहुत कुमार है। लेकिन उसको टेंशन हो गई थी, 5 एकड़ क्या करूंगी? फिर आखिर 3 एकड़ ली उसने। देखो तो ये वरदानी जीवन है। और बहन 10वीं क्लास तक पढ़ी लिखी, छोटी सी आ गई थी यहाँ। जो बालाघाट की बहन थी वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 12वीं तक। मैं देखता आया हूँ बहुत जगह पढ़े लिखों से सेवा नहीं हो रही, स्थिति वालों से सेवा हो रही है। इसलिए मधुबन में आप तपने आए हैं, तप के जाना। सेवाओं का महत्व इससे नहीं आप कितनी अंग्रेजी बोलते हैं, सेवाओं का महत्व इससे भी नहीं आप कितना सुंदर भाषण करते हैं। सेवाओं का महत्व इससे है आपने अपनी प्योरिटी और योग से अपने स्थान के वाइब्रेशंस को कैसा बनाया है, आपकी पालना कैसी है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।